नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्सी और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसके बाद नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जातिवार सर्वे कराने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। तब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तेजस्वी यादव भी इसका श्रेय ले रहे थे और अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे थे। वहीं अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं और हाई कोर्ट ने चुनाव के बाद ये फैसला सुनाया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया, तब कहा गया कि वो पिछड़ी जातियों को एकजुट कर बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं, मगर नीतीश ने ही पाला बदल लिया था। अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जाति सर्वे के आंकड़ों को सामने रखकर नीतीश कुमार ने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कही थी। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने भी इसका श्रेय लेने की कोशिश की और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। मगर अब हाई कोर्ट के फैसले ने बिहार में आरक्षण को पुरानी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार ने साल 2023 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 से 65% कर दिया था, जिसे गुरुवार 20 जून को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बता दें कि कई लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में आरक्षण दायरा 50% से ज्यादा करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका दायर करने वालों ने हाई कोर्ट में ये तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण बढ़ाना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं गुरुवार को चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। फिलहाल राज्य में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। सरकार में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, बीजेपी का साफ मानना है कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए। बिहार में सबको आरक्षण है, इसलिए बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। ये भी बताते चलें कि नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय सर्वे करवाया था। इस सर्वे के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा और नौकरी में आरक्षण कोटे को बढ़ाने का फैसला किया था। इस जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को नीतीश सरकार ने विधानसभा में आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था। इसमें ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 18% से बढ़ाकर 25%, SC के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और ST के लिए आरक्षण की सीमा को 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव किया था। विधानसभा ने इस विधेयक को 9 नवंबर को पास कर दिया और 21 नवंबर को राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद राज्य में EBC, OBC, दलित और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 65% हो गई। वहीं अगर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों को मिलने वाला 10% आरक्षण भी जोड़ दिया जाए तो बिहार में ये सीमा 75% पहुंच गई थी। आपको बता दें कि बिहार में जातिवार सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13,7,25,310 है। इसमें सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है, जो राज्य की कुल आबादी 36.01% है। इसके अलावा राज्य की आबादी में पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण जातियां करीब 15.52% हैं। आपको ये भी बता दें कि आखिर 9वीं सूची में होने से क्या क्या फायदा होता है। तो बता दें कि न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए कानूनों को 9वीं सूची में डाला जाता है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया था, ताकि भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती ना दी जा सके। इस अनुसूची के चलते तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से SC, ST, OBC को मिलाकर 69% आरक्षण दिया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए आरक्षण की सीमा को 50% तक ही सीमित रखने का फैसला लिया था। बावजूद इसके तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। ये सिर्फ 9वीं अनुसूची के वजह से ही मुमकिन हुआ है। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 69% आरक्षण का विधेयक विधानसभा से पारित करवाने के बाद केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया था कि वो संविधान संशोधन कर इस विधेयक को 9वीं अनुसूची में डाले ताकि न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए। इस वजह से संविधान में 76वां संशोधन हुआ था। आमतौर पर इस अनुसूची में डाले गए कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं होती है, मगर साल 2007 में शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश YK सभरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के विपरीत जाने वाले कानूनों की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, भले ही वो 9वीं अनुसूची का हिस्सा ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने आदेश में कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।